नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण हरनाल, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं टेली सेल्स से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है कॉल सेंटर ट्रेनिंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉल सेंटर ट्रेनिंग क्या है, कॉल सेंटर ट्रेनिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है, कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉल सेंटर्स के मेन फंक्शंस होते हैं, पहला, ऑफरिंग कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर्स को हेल्प करना कि वो कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन ले सकें, आपके प्रोडक्ट्स का अधिकतम लाभ उठा सकें और यदि उनको कोई समस्या है तो उसका समाधान पा सकें। नंबर 2, हैंडलिंग देयर क्वेरीज, कस्टमर्स के कोई सवाल हो, कोई कंप्लेंट्स हो तो उनको हैंडल करना। नंबर 3, कैरिंग आउट टेली मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुंचाना और उन्हें बेच पाना। नंबर 4, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च कंडक्ट करना ताकि कस्टमर्स के बारे में जान सकें और उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डेवलप कर सकें। इन्हीं मेन फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म कर पाने के लिए टेली सेल्स एजेंट को दी जाती है कॉल सेंटर ट्रेनिंग। अगर आप ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसके ये फायदे हो सकते हैं। नंबर 1, स्टाफ स्टेज अप टू डेट ऑन इंडस्ट्री चेंजेस, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मिलने से स्टाफ अपडेटेड रहता है कि मार्केट में क्या चेंजेस आए, क्या न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई, फॉर एग्जांपल न्यू सॉफ्टवेयर, गैजेट्स एक्सेट्रा। नंबर 2, बीट द कंपटीशन, अगर आप अपने स्टाफ को ऑनगोइंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से कई कदम आगे रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेनिंग इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट अ कॉस्ट। ट्रेनिंग एक्सपेंस नहीं है बल्कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको आगे चलकर अच्छा रिटर्न देता है। नंबर 3, इंक्रीज क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, कंटिन्यूस ट्रेनिंग स्टाफ के काम की क्वालिटी को इंप्रूव करती है और जब लोग अच्छा काम कर पाते हैं तो वो सेटिस्फाइड और हैप्पी रहते हैं। अब एक क्वेश्चन तो शायद आपके माइंड में भी आ रहा होगा, कौन सी टाइप की ट्रेनिंग देनी होती है? दो तरह की ट्रेनिंग मेनली देनी होती है, जैसे कि पहला, न्यू हायर ट्रेनिंग यानी कि एनएचटी। एनएचटी ट्रेनिंग उन न्यू हायर्स को दी जाती है जिनको ज्वाइन किए हुए बस अभी कुछ ही दिन हुए हों, मानो 0 से 30 डेज ही हुए हों। बेसिकली न्यू हायर ट्रेनिंग का फोकस 4 एस्पेक्ट्स पर होता है। पहला, प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट नॉलेज, जिसमें आप न्यू हायर्स को प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी देते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट बेनिफिट्स, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करें तो सबसे कॉमन प्रोडक्ट होता है क्रेडिट कार्ड्स। दूसरा, प्रोसेसेस, प्रोसेस में आता है एंड टू एंड कॉल मैनेजमेंट, यानी कि कस्टमर्स की कॉल आने से लेकर कॉल खत्म होने तक का पूरा प्रोसेस की ट्रेनिंग। तीसरी चीज है सिस्टम। सिस्टम का यहां मतलब है कॉल डायलर्स और सॉफ्टवेयर जो कि कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव्स आउटबाउंड या इनबाउंड कॉलिंग के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। साथ ही इसमें इन्वॉल्व हो जाती है पेमेंट पोर्टल से रिलेटेड जानकारी। उसके बाद है कुछ स्किल्स। कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जिनकी ट्रेनिंग शुरुआत में ही देनी होती है, जैसे कि सेलिंग स्किल्स। सेलिंग स्किल्स का मतलब है कस्टमर्स से रिलेशनशिप्स बिल्ड करना और उनको पर्सुएड करना कि वो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को परचेज करें, उनका इस्तेमाल करें, बल्कि वो आपके रिपीट कस्टमर्स बन जाएं, कुछ ऐसी बातें। अगला है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एक कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। अगला है कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स, यानी कि कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को पेशेंटली हैंडल करना और उनको सही सोल्यूशन प्रोवाइड करना। अगला है कलेक्शन स्किल्स। कलेक्शन स्किल्स से मेरा मतलब है डेट कलेक्शन। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो उन कस्टमर्स से डील करना जिन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल ड्यू डेट तक भी नहीं भरे हैं, या फिर पोस्टपेड मोबाइल्स की बात करें तो उन लोगों से बात करना जिन्होंने अपने आउटस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं करे हैं। चलिए एनएचटी के बाद अब बात करते हैं अगले टाइप की ट्रेनिंग की, जिसका की नाम है फ्लो ट्रेनिंग। फ्लो ट्रेनिंग तब दी जाती है जब एक न्यू हायर एनएचटी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है और फ्लोर पे आ जाता है। अब उसे रियल कस्टमर से डील करना होता है। इसमें भी ट्रेनिंग की 2 कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग और लीडरशिप ट्रेनिंग। चलिए बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग उनको दी जाती है जिनको कंपनी ज्वाइन किए हुए करीब 30 से 90 दिन हो चुके हों। इसका पहला स्टेप होता है ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि टीएनआई। इसमें क्वालिटी टीम या फिर लीडरशिप टीम
क्वालिटी चेक करती है और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स का पता लगाती है। कुछ इस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि अपडेट्स ट्रेनिंग। अपडेट्स ट्रेनिंग का मतलब है प्रोडक्ट, प्रोसेस और सिस्टम्स में अगर किसी भी प्रकार के चेंजेस हुए हों या अपडेशंस हुई हों तो उनके बारे में जानकारी देना। फॉर एग्जांपल, फेस्टिवल्स के टाइम में प्रोडक्ट के साथ ऑफर्स या डिस्काउंट्स दिए जा रहे हों तो। अगली ट्रेनिंग है प्रोडक्ट नॉलेज टेस्ट। हर महीने ये इवैल्यूएट किया जाता है कि प्रोडक्ट नॉलेज जो दी गई थी वो एग्जीक्यूटिव्स पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। फिर आता है बॉटम क्वार्टाइल। बॉटम क्वार्टाइल में वो एम्प्लॉयज आते हैं जिनकी परफॉर्मेंस कुछ कम रह गई हो, जैसे कि 30% से कम। ऐसे एम्प्लॉयज के लिए पीआईपी प्लान, जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, बनाया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके। इसके बाद है इन्फो सिक्योरिटी एंड कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि सीओसी। इसमें ट्रेनिंग होती है इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी की, यानी कि कस्टमर को सही इंफॉर्मेशन दी जा रही है या नहीं, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं शेयर की जा रही, और कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो रहा है या नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसमें निर्धारित व्यवहार, सामाजिक बर्ताव, नियम, उत्तरदायित्व पालन करने की बातें हो रही हों। अगली ट्रेनिंग है लीडरशिप ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग बेसिकली लीडरशिप टीम, जैसे कि टीम लीडर और फ्लोर मैनेजर को दी जाती है। इसमें कुछ ऐसी बातें आती हैं जैसे कि टीम हैंडलिंग। कॉल सेंटर में एक टीम लीडर के नीचे एक पूरी टीम काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीम लीडर के नीचे मान लो 10 लोगों की टीम काम कर रही है, तो ट्रेनिंग में टीम लीडर को अपने सभी टीम मेंबर्स को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। उसे गाइडेंस दी जाती है कि अगर कोई इशू आ रहा है तो उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, उनको कंटिन्यूस सपोर्ट कैसे दिया जाए, और इन सब चीज़ों के बारे में लीडर को ट्रेन किया जाता है। अगली ट्रेनिंग जो लीडर्स को ज़रूरी होगी वो है ईमेल राइटिंग। जी हाँ, ये ट्रेनिंग कम्युनिकेशन ट्रेनिंग का वो पार्ट है जिसमें रिटन स्किल्स सिखाए जाते हैं। जैसे कस्टमर्स की अगर कोई ईमेल आए, उसे रिप्लाई करना हो तो कैसे, या अगर उन्होंने कोई क्वेरी या कंप्लेंट की है तो उसका रिस्पॉन्स ईमेल से कैसे दिया जाना चाहिए। अगली ट्रेनिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है किसी भी समस्या का समाधान करना। इसमें कॉल सेंटर तक पहुंची कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, जैसे उन्हें क्या सल्यूशन देना है, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना है, ऐसी बातों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि कॉल सेंटर में किस टाइप की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपको इस वीडियो में बताई गई सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना ना भूलिएगा। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।